Good morning, students. Today we will discuss new topic from the chapter 11 Human Eye and the Colorful World, that is dispersion. देखिए, कल यानी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी लाइट रे किसी भी ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो दो बार उसका मीडियम चेंज होता है, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर। तो इस तरह से उसकी स्पीड भी दो बार चेंज होती है, एक बार डिक्रीज होती है और एक बार इंक्रीज होती है। एज अ रिजल्ट वो एक बार अपने ओरिजिनल पाथ से टुवर्ड्स द नॉर्मल एज वेल एज टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म बेंड करती है और सेकेंड टाइम अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। सो इन दिस वे a light ray refracts while passing through a glass prism। और उससे रिलेटेड आपको मैंने एक एक्सपेरिमेंट समझाया था, ठीक है। अब इसी पर ही बेस्ड है लाइट का एक और फेनोमेना, दैट इज डिस्पर्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट? डिस्पर्शन, it is the splitting of white light into its constituent 7 colors। जब व्हाइट लाइट अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट होती है, अलग होती है, तो हम इसे कहते हैं डिस्पर्शन। कैसे? देखिए, जब भी व्हाइट लाइट किसी ग्लास प्रिज्म की रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर ऑब्लिकली गिरती है तो मीडियम चेंज हुआ, एयर टू ग्लास, ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर, तो स्पीड चेंज होगी, ठीक है। कैसे? डिक्रीज होगी और लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल एज वेल एज टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, नोन एज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन तो हो गई, साथ ही साथ आपकी वो लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी एंड दैट स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स is known as dispersion। So dispersion is the splitting of white light into its 7 constituent colors, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्पर्शन आपको 7 कलर्ड लाइट्स का एक बैंड दिखाई देगा। दैट बैंड ऑफ 7 कलर्ड लाइट्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? इट इज द बैंड ऑफ 7 colored lights। तो 7 कलर्ड लाइट्स का जो बैंड यहां आपको दिखाई दे रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्पर्शन, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे जो कलर होगा दैट इज वायलेट, उससे ऊपर जो कलर होगा दैट इज इंडिगो, उससे ऊपर ब्लू, फिर ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज और टॉप पे होगा रेड। इसलिए स्पेक्ट्रम के 7 कलर्ड लाइट्स को, उनके कलर को हम याद रखते हैं बाय द वर्ड विबग्योर। और ये चीज ध्यान रखिएगा, विबग्योर नीचे से स्टार्ट होता है, मतलब विबग्योर का वी सबसे नीचे, यानी ये सबसे नीचे वाला कलर वॉयलेट है, फिर उसके ऊपर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो इससे आपको समझ में आया होगा कि अपने ओरिजिनल पाथ से सबसे ज्यादा बैंड कौन से कलर की लाइट होती है? वॉयलेट। So violet is the most deviated light।
तो अपने ओरिजिनल पाथ से सबसे ज्यादा डेविएट बैंड कौन से कलर की लाइट हुई? वॉयलेट। सो इट इज द मोस्ट डेविएटेड लाइट। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होती है, इसलिए वो अपने ओरिजिनल पाथ से सबसे ज्यादा बैंड डेविएट होती है। ऑन द अदर हैंड रेड कलर की लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से सबसे कम बैंड डेविएट होती है। सो इट इज द लीस्ट डेविएटेड लाइट, जो अपने ओरिजिनल पाथ से सबसे कम बैंड और डेविएट हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि रेड कलर की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, दैट इज व्हाई इट इज लीस्ट डेविएटेड लाइट। तो इस तरह से डिस्पर्शन की वजह से हमें ये समझ में आता है कि जो व्हाइट लाइट होती है, सनलाइट, एक्चुअल में वो सिंगल कलर की लाइट नहीं है, बल्कि वो एक कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है 7 कलर्ड लाइट्स का। और ये 7 कलर्ड लाइट्स मिलकर कंबाइन होके व्हाइट लाइट बनाते हैं। ओके, नाउ अब क्वेश्चन ये है कि जब इस व्हाइट लाइट सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो जब ये एयर में ट्रेवल करती है तब हमें व्हाइट लाइट सनलाइट के 7 कलर्स जनरली क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ये तभी क्यों दिखाई देते हैं जब वो किसी ग्लास प्रिज्म की रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे ऑब्लिकली गिरती है और उससे उसका मीडियम चेंज होता है, स्पीड चेंज होती है और ओरिजिनल पाथ से बैंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल और टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो इस तरह से रिफ्रैक्ट होते ही वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है और तभी हमें उसके 7 कलर्स क्यों दिखाई देते हैं जब वो ग्लास प्रिज्म से पास होती है। एयर में जब वो पास ट्रेवल होती है तो जनरली हमें उसके 7 कलर्स क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि जब व्हाइट लाइट एयर से पास होती है, ट्रेवल होती है, तो उसमें प्रेजेंट 7 कलर की लाइट्स जो होती हैं वो ऑलमोस्ट एक ही स्पीड और वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं। तो जब व्हाइट लाइट सनलाइट एयर जैसे मीडियम से पास होती है तो उसमें प्रेजेंट 7 कलर्स लाइट ऑलमोस्ट एक ही स्पीड और वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, इसलिए कंबाइन होकर व्हाइट लाइट बनाती है। लेकिन जैसे ही उस व्हाइट लाइट के 7 कलर्स ग्लास प्रिज्म की रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे गिरते हैं तो गिरते ही सभी की स्पीड, वेलोसिटी आपस में चेंज, डिफरेंट, अलग अलग हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, जिसकी वजह से वो अलग अलग एंगल से बैंड कर जाती हैं, ठीक है, और स्प्लिट हो जाती हैं इनटू 7 colored lights. Okay, so we can say that while traveling through air, all the 7 colored lights of white light travel with the same speed or velocity. That is why they are combined to form white light. But when they fall on the refracting surface of a glass prism obliquely, their speeds or velocities become different from each other as per their wavelength. That is why they bend from their original path by different angles and get splitted into 7 colored lights known as dispersion, and the band of that 7 colored lights is known as spectrum. तो ये हो गया डिस्पर्शन के पीछे का रीजन और उससे रिलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे उसने क्लियरली इस चीज को कंफर्म प्रूव किया कि व्हाइट लाइट एक सिंगल कलर लाइट से नहीं बल्कि 7 कलर लाइट के कॉम्बिनेशन और कलेक्शन से बनती है। What is that experiment? That I am going to tell you.
Now, Newton placed two identical glass prisms consecutively in this experiment. इस experiment में न्यूटन ने दो आइडेंटिकल सेम टू सेम ग्लास प्रिज्म लिए और उनको consecutively मतलब लगातार एक के बाद एक रखा। सबसे पहले उसने ग्लास प्रिज्म को, जो फर्स्ट ग्लास प्रिज्म माना जाएगा, उसको अपराइट पोजीशन यानी सीधा रखा। उसके बाद उसने सेकंड ग्लास प्रिज्म को इन्वर्टेड यानी कि उल्टी पोजीशन में रखा, एक के बाद एक। फिर उसके आगे उसने एक वाइट स्क्रीन रखी। अब सबसे पहले एक वाइट लाइट फर्स्ट ग्लास प्रिज्म यानी कि अपराइट ग्लास प्रिज्म की रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर ऑब्लिकली गिरती है। गिरते ही, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मीडियम चेंज हुआ, एयर टू ग्लास, ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर, तो स्पीड भी चेंज होगी, डिक्रीज होगी, और ये वाइट लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड डेविएट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल एज वेल एज टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, नोन एज रिफ्रैक्शन। साथ ही साथ 7 कलर्ड लाइट्स में स्प्लिट होगी, नोन एज डिस्पर्शन। एज अ रिजल्ट आपको 7 कलर्ड लाइट्स का एक बैंड दिखाई देगा, नोन एज स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से फर्स्ट ग्लास प्रिज्म व्हाइट लाइट को रिफ्रैक्ट करता है और फिर 7 कलर लाइट्स में स्प्लिट यानी डिस्पर्स करता है। एज अ रिजल्ट हमें 7 कलर लाइट्स का एक बैंड स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। यानी इसका मतलब ये अपराइट प्रिज्म डिस्पर्शन करता है, इसलिए इसको डिस्पर्सिंग प्रिज्म भी कहते हैं। फिर ये 7 कलर्ड लाइट्स इस ग्लास प्रिज्म से बाहर निकलेंगी। बाहर निकलते ही फिर से मीडियम चेंज हुआ, ग्लास टू एयर, ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर, और स्पीड फिर से चेंज होगी, इंक्रीज होगी इस बार। एज अ रिजल्ट ये 7 कलर्ड लाइट्स अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड डेविएट होंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो सारी की सारी 7 कलर्ड लाइट्स अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड डेविएट होंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नोन एज रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्टेड 7 कलर्ड लाइट्स सेकेंड ग्लास प्रिज्म यानी इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म की रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर ऑब्लिकली गिरेंगी। गिरते ही मीडियम फिर से चेंज हुआ, एयर टू ग्लास, ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर, स्पीड फिर से चेंज होगी, इस बार डिक्रीज होगी। एज अ रिजल्ट ये 7 कलर लाइट्स अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड होंगी टुवर्ड्स द नॉर्मल एज वेल एज टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। यानी सारी की सारी 7 कलर्ड लाइट्स बैंड रिफ्रैक्ट होकर किस तरफ जाएंगी, प्रिज्म के बेस यानी ऊपर की तरफ, यानी सब रिफ्रैक्ट होके एक ही डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएंगी। तो ऑब्वियस है कि सब जब रिफ्रैक्ट बैंड होकर फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ ऊपर की तरफ प्रिज्म के बेस की तरफ जा रही हैं एक ही डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं जाकर किसी पॉइंट पे ये सब फिर से कंबाइन या यूं कहूं रिकंबाइन हो जाएंगी और क्या बनाएंगी, व्हाइट लाइट। तो हमें इस इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म से बाहर निकलती हुई कौन से कलर की लाइट दिखाई देगी, व्हाइट लाइट, जो स्क्रीन पे फॉल इंसिडेंट गिरेगी। तो देखिए आपको फर्स्ट ग्लास प्रिज्म यानी कि अपराइट ग्लास प्रिज्म में व्हाइट लाइट एंटर की और व्हाइट लाइट एंटर होते ही आपको उसके 7 कलर्स दिखाई दिए जो उससे बाहर भी निकले। ठीक है, फिर वो 7 कलर्स इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म में एंटर हुए, लेकिन जब बाहर निकले तो 7 कलर्स नहीं, व्हाइट लाइट थी। मतलब अपराइट ग्लास प्रिज्म में व्हाइट लाइट एंटर करती है और हमें उसके 7 कलर्स दिखाई देते हैं जो उससे बाहर निकलते हैं,
और इन्वर्टेड में जब वो 7 कलर्स एंटर होते हैं और फिर जब एमर्ज आउट बाहर निकलते हैं तो व्हाइट ही लाइट दिखाई देती है, 7 कलर्स दिखाई नहीं देते। तो ये क्या प्रूव और कंफर्म करता है कि व्हाइट लाइट ही 7 कलर लाइट से बनी होती है, ठीक है, जो हमें दिखाई देते हैं थ्रू दिस अपराइट ग्लास प्रिज्म, और इससे बाहर निकलते हुए भी दिखाई देते हैं। और वही 7 कलर लाइट्स मिलके फिर से व्हाइट लाइट बना देते हैं, जो हमें इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। यानी व्हाइट लाइट एक्चुअल में किससे बनी होती है? 7 कलर्ड लाइट से। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ 7 कलर्ड लाइट्स। इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म 7 कलर्ड लाइट्स को एक पॉइंट पर जाकर रिकम्बाइन फिर से मिला देता है। तो ये कौन सा फेनोमेना करता है? रिकॉम्बिनेशन, इसलिए इसको कहते हैं रिकम्बाइनिंग प्रिज्म। तो इस तरह से न्यूटन ने ये प्रूव वेरीफाई किया एक्सपेरिमेंटली कि व्हाइट लाइट सनलाइट एक्चुअल में एक सिंगल कलर की लाइट नहीं, बल्कि एक कॉम्बिनेशन, कलेक्शन या मिक्सचर है 7 कलर्ड लाइट्स का, ठीक है, जिसमें वो स्प्लिट भी होती है और फिर से रिकम्बाइन होके व्हाइट लाइट भी बनती है। नाउ नेक्स्ट phenomena is rainbow formation. Rainbow formation is also based on dispersion of light. कैसे? देखिए, आपने देखा होगा जब भी रेन शावर यानी कि रेनफॉल, बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद हमें स्काई में व्हाइट लाइट यानी सनलाइट के 7 कलर्स का बैंड स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, जिसे हम रेनबो कहते हैं, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको स्काई में रेनबो दिखाई देगा, मतलब व्हाइट लाइट सनलाइट के 7 कलर्स का बैंड स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, जिसको आप कॉमनली रेनबो कहते हो, और वो रेनबो हमेशा सन की अपोजिट साइड में होगा। मतलब आपके बैक, पीछे की साइड में सन होगा, तो सामने की साइड में आपको रेनबो दिखाई देगा, ठीक है। यानी सन आपके बैक में है तो आपके फ्रंट साइड में आपको रेनबो दिखाई देगा, यानी सन की अपोजिट साइड में आपको रेनबो दिखाई देता है इन स्काई, ठीक है। नाउ हाउ इज रेनबो फॉर्म्ड? इसके पीछे एक पूरा नेचुरल मैकेनिज्म है। वो ये है कि आफ्टर रेनफॉल और रेन शावर द ह्यूमिडिटी इन एयर इंक्रीजेस। देखिए, जब भी रेनफॉल या रेन शावर होता है, बारिश होती है, तो एयर में ह्यूमिडिटी, नमी, मॉइस्चर बढ़ जाता है, मतलब वाटर का कंटेंट बढ़ जाता है। एयर में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट, इकट्ठे हो जाते हैं, और ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स टाइनी ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। देखिए, आप डायग्राम में भी मैंने एक वाटर ड्रॉपलेट दिखाया हुआ है। तो होता ये, जब भी आपने रेनफॉल और रेन शावर के बाद जरूर इस चीज को फील किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि रेनफॉल या रेन शावर, बारिश के बाद एयर बहुत ह्यूमिड हो जाती है, बहुत मॉइस्ट हो जाती है, उसमें ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, वाटर का कंटेंट बढ़ जाता है, उसमें बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाते हैं, और ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स स्मॉल टाइनी ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ही इन पे व्हाइट लाइट सनलाइट गिरती है, तो जैसे ही व्हाइट लाइट सनलाइट गिरेगी, तो ये जो व्हाइट लाइट है इसका मीडियम चेंज हो गया। कैसे? जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट पे ऑब्लिकली गिरी, मीडियम एयर टू वाटर ड्रॉपलेट हो गया, ठीक है, तो मीडियम चेंज हो गया, ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर। एज अ रिजल्ट व्हाइट लाइट की स्पीड भी चेंज, डिक्रीज हो जाएगी, और ये अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर टुवर्ड्स द बेस। तो ये देखिए, ओरिजिनल पाथ से बैंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल और टुवर्ड्स द बेस, नोन एज रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्ट होने के साथ साथ ही ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। रेड और वॉयलेट मैंने लेबल किया हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा रेड से लेके वॉयलेट तक
7 कलर्स में ये स्प्लिट हो जाएगी, नोन एज डिस्पर्शन। ठीक है, अब ये 7 कलर्ड लाइट्स ऑब्लिकली किस पे गिर रही है, वाटर ड्रॉपलेट की दूसरी सरफेस पे। ठीक है, इस सरफेस से ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होंगी, जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही, नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी सरफेस पे पहुंच गई जहां से ये एंटर हुई थी, और वहां से ये एग्जिट करेंगी। जैसे ही एग्जिट हुई, एमर्ज आउट हुई फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट, इनका मीडियम फिर से चेंज हो गया, ऑप्टिकली डेंसर से रेयर हो गया। तो स्पीड चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और फिर से ये अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड कर जाएंगी, नोन एज रिफ्रैक्शन। तो इस तरह से इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या नेचुरल फेनोमेना हुए, सबसे पहले रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर अगेन रिफ्रैक्शन। एज अ रिजल्ट हमें इन वाटर ड्रॉपलेट से 7 कलर्ड लाइट्स का एक बैंड दिखाई देगा, स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, जिसे हम कहेंगे रेनबो, इन द अपोजिट साइड ऑफ सन इन स्काई। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।